इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम फिन निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं कि कल किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम फिन निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड लेने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता कि आज मैंने किन किन जगह और क्यों क्यों ट्रेड लिया था और हमारे लेवल्स ने आज मार्केट में कैसा परफॉर्म किया। देखो, जो मैंने आज फिन निफ्टी में पहला ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था ये मार्केट ने एक परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडल बनाई, पैटर्न बनाया हुआ है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन भी बनाया हुआ है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनाया हुआ है। तो इन तीन रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया और इस पुट बैंक में मेरे को करीब 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। एक तो ये मैंने पहला ट्रेड था आज का मेरा। और जो फिन निफ्टी में मैंने दूसरा ट्रेड लिया था वो मैंने अपने कल के लेवल्स पे ही लिया था। मैंने बोला था कि यदि मार्केट 21,360 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने उससे पहले ही 380 के लेवल पे ही 390 के लेवल पे ही यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। ऊपर से एक सपोर्ट जोन भी मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आया, वो था हमारा 21,380 के लेवल के जैसे ही मार्केट नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया और इस पुट बैंक में मेरे को 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और यदि आपने ना लेवल्स पे भी ध्यान दिया और यदि आपने ना 21,360 के लेवल के नीचे भी यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया ना तो मार्केट ने आपको भी यहाँ पे 80 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। तो बस आपको तो लेवल्स को सही ढंग से देखना है और उन पे काम करना है। तो अभी हम ये तो हो गए हमारे आज के ट्रेड। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कल के जीरो हीरो ट्रेड की। देखो, ये जो आज मार्केट ने सेलिंग दिखाई है ना, इससे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट नेगेटिव हो गया है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, उसकी हम बात करते हैं अभी। तो हम चलते हैं हमारे सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे एक काइंड ऑफ एम पैटर्न भी बना दिया है और मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग इवनिंग स्टार पैटर्न भी बनाया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनाया हुआ है। पहला चीज तो ये नेगेटिव, और दूसरा मार्केट ने यहाँ पे एक परफेक्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है। और ये बहुत ज्यादा परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट ने ना इस रेड कैंडल का लो, आज का जो लो है ना, इसको ब्रेक किया ना तो मार्केट में हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसका देखो, यहाँ पे दो रीजन तो ये है ही है, इसके अलावा भी मार्केट में यहाँ पे सेलिंग के कई और भी रीजंस हैं जिनकी भी अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे आवरली टाइम फ्रेम पे। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। यहाँ पे सपोर्ट 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 और सपोर्ट। यदि मार्केट ने कल के टाइम में, कल के दिन यदि मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देख सकती है। ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनाया हुआ है। आवरली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे एक साफ साफ एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी हम चलते हैं हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। चलो, 15 मिनट टाइम फ्रेम की जगह हम सीधे ही अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हमारे लेवल्स को देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कैसे ओपन हो तो हमें कैसे कैसे ट्रेड लेना है। देखो, हम आ गए सीधे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग की और हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग की, क्योंकि कल के दिन जो बेस्ट ओपनिंग है ना, बेस्ट, वो है हल्के फुल्के गैप अप ओपनिंग की। मार्केट 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद 20-25 मिनट के दिन 20-25 मिनट होल्ड करता है और जैसे ही मार्केट 21,270 के लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे और ये बेस्ट ट्रेड रहने वाला है कल के लिए। जैसे ही मार्केट कल के दिन में कभी भी यदि मार्केट ने ना इस 270 के लेवल को ना सेकंड हाफ में ब्रेक किया ना तो भाई जीरो हीरो ट्रेड बहुत बहुत खतरनाक जीरो हीरो ट्रेड बनेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा हमारा। यदि मार्केट ने मॉर्निंग में भी इस लेवल को ब्रेक किया तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट दे के जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसके टारगेट की कि इस लेवल के 270 के लेवल के ब्रेकडाउन पे यदि मार्केट फ्लैट फ्लैट ओपन हो या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन हो और 270 के लेवल को ब्रेक करे 20 से 25 मिनट की कंसोलिडेशन के बाद, तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 21,220 का हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद 21,1,170 का सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद 21,1,140 का थर्ड टारगेट होगा और हमारा अल्टीमेट जो टारगेट लेके हम चलने वाले वो लेके चलने वाले हम 21,080। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और मेरे को लग रहा है कि 170 से पहले तो मार्केट नहीं रुकने वाला। 220 पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत देर रुके और अल्टीमेट तो मार्केट को 170 140 के लेवल पे वन वे में आना ही
पड़ेगा यदि मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होने के बाद 21,270 के लेवल को ब्रेक करेगा 20 से 25 मिनट होल्ड करने के बाद। ये हमारा कल के लिए बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड होने वाला है और बेस्ट नॉर्मल ट्रेड होने वाला है। अभी हम बात करते हैं हमारी अदर कंडीशंस की। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है? तो देखो गैप डाउन की कंडीशन में हमें मार्केट को 1 घंटे खाली छोड़ना पड़ेगा। यदि मार्केट 1 से 2 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद 21,220 के लेवल को ब्रेक करता है, 21,220 के लेवल को ब्रेक करता है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 80 से 90 पॉइंट और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता है 1 से 2 घंटे और 21,220 के लेवल को ब्रेक करेगा, 220 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम सेम टारगेट के लिए 170 का पहला टारगेट, 140 का दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 21,080। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि गैप डाउन की कंडीशन में यदि मार्केट ऊपर आना शुरू करता है, कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर आना शुरू करता है, तो हमें कॉल बैंक का ट्रेड कब लेना है? यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो हमारा लेवल है 21,320 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,380। इस पहले टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21, ये कौन सा है लेवल, 21,430। ये हमारा दूसरा टारगेट मार्केट में रहने वाला है। इन 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद एक जो हमारा लेवल है 21,320 320 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन की, कि हमें यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में कैसे ट्रेड लेना है। उससे पहले मेरे को ओ भाई लेवल्स लगाने दो। देखो ये हमारे लेवल्स हैं कल के लिए। यदि मार्केट अभी मार्केट की क्लोजिंग है अराउंड 300 के अराउंड, और यदि मार्केट 360 और 400 इस जोन में यदि मार्केट ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है? तो देखो मार्केट ना गैप अप की कंडीशन कल के लिए बहुत बेकार कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड से रिजेक्शन मार्केट को देखने को मिलेगा 21,430 440 और 450। ये जोन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है। और मार्केट में जो आज की क्लोजिंग है और ये जो आपको येलो कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये वही 1 आवर की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। तो कल के लिए यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वो हमारे लिए सबसे बेकार कंडीशन होने वाली है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत ही लास्ट डे क्लोजिंग पे आ जाए, मतलब 300 के लेवल पे आ जाता है, तो भी मार्केट एक अच्छी तरह से हमें एक ट्रेड दे सकता है। कल के दिन में एक अच्छा जीरो हीरो ट्रेड मार्केट दे सकता है। देखो बेस्ट ट्रेड तो आपका तभी बनेगा जब मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद 21,270 के लेवल को ब्रेक करेगा। ये आपका बेस्ट ट्रेड रहने वाला है और इसी ट्रेड में आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है और इसमें ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और यदि मार्केट ने ये गलती से भी जीरो हीरो ट्रेड दे दिया ना, तो भाई 8x या फिर 10x कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। तो देखो ये तो हो गए हमारे फिर निफ्टी के लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स की। ये हमें निफ्टी में किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल ट्रेड लेना है। उससे पहले मैं अपना ट्रेड बता देता। देखो हम बिल्कुल साफ साफ मैं कल बोल के गया था कि ये जो 600 का लेवल है ना, ये 600 का लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट ने 600 के लेवल को ब्रेक किया, 21,600 के लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न बन जाएगा और एम पैटर्न बनने के बाद मार्केट में हमें एक अच्छी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही मार्केट ने 600 के लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक पुट बाइंग की पोजीशन बनाई, फ्यूचर भी सेल किए थे और पुट बाइंग की भी पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे पुट बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर दिया था, लेकिन फ्यूचर सेलिंग में मेरे को 100 पॉइंट यहाँ पे सेलिंग में मिल गए थे। तो देखो यदि आपने यहाँ पे भी लेवल के अकॉर्डिंग काम किया होता तो मार्केट ने इन द एंड आपको डे एंड में प्रॉफिट ही दिया है, आपको ग्रीन में ही क्लोज कराया है। तो ये निफ्टी में मैंने आज एक ही सिंगल ट्रेड लिया था। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की। उससे पहले इनको हटा देते हैं हम। ठीक है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको वाले टाइम फ्रेम सॉरी डेली टाइम फ्रेम और दिखा देता। देखो हम यदि निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे ना, तो निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, प्लस यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है, जिसने ना लास्ट कितने सारे दिनों की भाई, एक सेकंड इस चीज पे तो मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया
ये जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, इसने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लास्ट 8 दिन की कैंडल्स को अपने अंदर एंगल्फ किया है। तो भाई ये बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव पैटर्न है। तो भाई यहाँ पे तो थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा 21490 का लेवल आपको याद रखना है। यदि मार्केट 21490 के लेवल के जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ पे हमें एक बड़ा पुट बैंक का ट्रेड देखने को मिलेगा। आप इसे पोजिशनल बेसिस पे भी रख सकते हो, जिसका आपका अल्टीमेट टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा 21050। मतलब यहां से आप लेके चल सकते हो 400 पॉइंट का मार्केट में एक फॉल हमें इस टाइम देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब की मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे कंडीशंस बनाई हुई है। अभी हम चलते हैं हमारे आवली टाइम फ्रेम पे। आवली टाइम फ्रेम पे तो हमें बिल्कुल साफ साफ एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा मार्केट में यहाँ पे हमें एक और पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक एम पैटर्न भी हमें दिखाई दे रहा है। और ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है हमारा, ये हमारा एक्टिवेट होते हमें दिखेगा यदि मार्केट ने 21400 के लेवल को ब्रेक किया। यदि मार्केट 21400 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमें एच एन एस भी एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और कल के लेवल्स की हम बात कर लेते हैं। इनको हटाओ, ठीक है। देखो, बेस्ट जो हमारे लिए कल के लिए पॉसिबल ट्रेड है वो तो पुट बाइंग का ही रहने वाला है। यदि मार्केट में फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद हमारा लेवल है 21490 जो कि हमारे डेली टाइम फ्रेम से भी निकल के आ रहा है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर है वो ये ट्रेड ले लेंगे 21470। जैसे ही मार्केट 21470 के लेवल को ब्रेक करेगा 5 मिनट के चार्ट में, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा पहला टारगेट होगा वो रहेगा 21410 का हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। और जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 21330 और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 21250। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 21490 के लेवल को ब्रेक करता है। तो अभी हम बात करते हैं यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो देखो निफ्टी में कल के लिए गैप डाउन की जो कंडीशन है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है कि यदि मार्केट इस रेंज में गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट का यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, तो मार्केट में यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट हमें दिखाई देगा, प्लस हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी दिखाई देगा। तो हो सकता है कि मार्केट जैसे ही इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो, इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो, तो हमें मार्केट में एक हल्की फुल्की बाइंग दिखाई दे। तो यदि मार्केट 21400 के लेवल का राउंड कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, पॉजिटिव पैटर्न यदि बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, या फिर कोई भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कॉल बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं गैप डाउन की कंडीशन में, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 21400 के लेवल के अराउंड। और यदि मार्केट 21400 के लेवल के अराउंड गैप डाउन ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे 1 से 2 घंटे का कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे का ये हमारा कंसोलिडेशन होना चाहिए। और इस कंसोलिडेशन को फिर बाद में मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गई हमारी गैप डाउन की कंडीशन। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन की। यदि मार्केट यहाँ से 80 से 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, इस जगह यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है? तो एक सेकेंड, ठीक है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो देखो यहाँ पे हम आते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखो हमें ना बाइंग साइड का ट्रेड तो हमें तब तक नहीं लेना जब तक मार्केट, ये जो लेवल है ना हमारा, वो है हमारा 21650। जब तक मार्केट 21650 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। और यदि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद, 1 से 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद 21650 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट ही 21720 का रहने वाला है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लिए हाँ कंडीशंस की। जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हमें क्या करना है, गैप अप ओपन होगा तो हमें क्या करना है, और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो उस कंडीशन में हमें मार्केट में क्या करना है। तो देखो कल के लिए सबसे ज्यादा
जो बढ़िया हमारे लिए ट्रेड रहने वाला है वो तो फ्लैट ओपनिंग ही रहने वाली है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन दे दिया तो भाई मजे ही आ जाएंगे। देखो अभी हम बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी फ्यूचर की। देखो जितने भी ये लेवल्स है ना, देखो मैं निफ्टी का इंडेक्स यूज करता हूँ, फिर निफ्टी का इंडेक्स यूज करता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर यूज करता हूँ। ठीक है, इंडेक्स यूज नहीं करता बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए मैं फ्यूचर के लेवल्स यूज करता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो आज मैंने ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी में देखो कल हम सीधे सीधे डिस्कस करके गए थे, यदि मार्केट ने 47,980 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाएगा और मार्केट में ये जो आवली ट्रेंड लाइन आई हुई है ना, ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट में हमें ब्रेक होते हुए दिखेगी। और जैसे ही मार्केट 47,980 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमें मार्केट में शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। और सेम इसी जगह पे मैंने एक पुट बैंक का ट्रेड लिया और जिसमें मार्केट में मेरे को बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट आज देखने को मिला है। यदि आपने भी ये ट्रेड लिया होगा तो आपको भी जरूर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। और भाई जिसका भी जो जो जिस जिसमें भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। और आप कमेंट करके ये भी मेरे को बताओ कि आपको जो अगले संडे आएगा उस संडे पे किसी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई नई स्ट्रेटेजी चाहिए मार्केट से, जिसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, वो सारी चीजें मेरे को ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जिससे मेरे को भी पता चले कि अगले संडे मेरे को आपके लिए कौन सी एक नॉलेज की वीडियो बनानी चाहिए। और यदि आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी ना, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि भाई वो जो 10 रूल मैंने उस वीडियो में बताया ना, वो 10 रूल हैं जिनकी वजह से आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। तो भाई यदि आप एक न्यू ट्रेडर हो और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो वो 10 रूल्स को यदि आपने अपनी लाइफ में अपना लिया ना, तो 101% आप अगले 3 से 4 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे। तो चलो अभी तो हम सीधे यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, मार्केट को फ्लैट ओपन कर दो, हल्का फुल्का गैप अप ओपन कर दो, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 47,570, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 47,500, दूसरा टारगेट होगा 47,400, और थर्ड टारगेट के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। वो रहने वाला है हमारा, एक सेकेंड, वो रहेगा हमारा 47,250, और फोर्थ टारगेट रहेगा हमारा 47,114। चार का टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 47,570 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है। और यही बेस्ट ट्रेड रहने वाला है, क्योंकि मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में भी नेगेटिव हो चुका है और स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव हो चुका है। इसका डेली टाइम फ्रेम तो मैंने आज देखा ही नहीं, चलो ये भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम अभी। भाई देखो डेली टाइम फ्रेम पे ना, यहाँ पे एक ना मेरे को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो साफ साफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। तो और ये जो कैंडल बनी है ना आज की नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंडल है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। मार्केट में अभी थोड़ा संभल के चलना है। यदि आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है ना, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बड़ा लॉस लेके मार्केट से निकलो। क्योंकि इस जनवरी में तो भाई एक सिंगल डे हमारा लॉस नहीं हुआ है, और सारे दिन जो भी हम डिस्कस करके जा रहे हैं ना, सारे लेवल्स भी बहुत अच्छे तरह से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप में से किसी भी लोग का नुकसान हो अभी। तो ये तो थी हमारी फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन और गैप डाउन ओपन, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं हमारी, यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। देखो मार्केट ना गैप अप कहीं भी ओपन हो जाए, यदि मार्केट इस रेंज में गैप अप ओपन हो जाता है, इस रेंज में गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें कॉल बाइंग का ट्रेड तो तब ही लेना है जब मार्केट 48,125 के लेवल को ब्रेक करेगा। यदि मार्केट 125 48,125 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ही हमें एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसके जो हमारे टारगेट हैं वो निकल के आएंगे। उनको भी एक सेकंड में लगा देता, एक सेकंड कहाँ गए टारगेट, लगता है गलती से डिलीट हो गए, बता देता हूँ चलो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जो हमारे यहाँ पे ट्रेड बनेगा वो बनेगा 48,125 के लेवल के ऊपर। पहला टारगेट हमारा बनेगा
48,300 और यहाँ पे देखो, यदि मार्केट ने ना यहाँ पे कंसोलिडेशन करके 1 घंटे का भी कंसोलिडेशन करके ना 48,125 के लेवल को ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ पे जो कॉल बाइंग में स्पीड मिलेगी ना, जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड आएगी, ये जो 150 पॉइंट की जो स्पीड आएगी ना, ये बहुत 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 ज्यादा स्पीड स्पीड आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पुट बायर्स हैं और जितने भी सेलर्स हैं ना, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और नए नए यहाँ पे बायर्स मार्केट में एंट्री करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये जो 150-200 पॉइंट का जोन रहने वाला है ना, 150 पौने 200 पॉइंट का जोन, यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यदि मार्केट यहाँ पे 1 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद 48,125 के लेवल को ब्रेक करता है। तो इसके चांसेस कल मार्केट में होने के कम हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता देता। और देखो, यदि मार्केट देखो गैप अप ओपन हो गया, तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड तो लेना है 125 के लेवल के ब्रेकआउट पे, या हमें पुट बाइंग का ट्रेड कब लेना है कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया इस जोन में, तो भी तो हम पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं ना। तो पुट बाइंग का जो हम ट्रेड लेंगे वो लेंगे 47,850 के लेवल के ब्रेक डाउन पे हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड भी ले सकते हैं, यदि मार्केट ने कंसोलिडेशन करके इस लेवल को ब्रेक किया तो। लेकिन हमारा जो बेस्ट ट्रेड बनेगा वो तो बनेगा हमारा 47,570 के लेवल के नीचे ही। अभी हम बात करते हैं हमारे गैप डाउन की कंडीशन की। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें मार्केट में क्या करना है। तो गैप डाउन की कंडीशन में यदि हम मान के चलते हैं, मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट जिस साइड का भी ब्रेकआउट आपको देखते हुए दिखाई देना, उसी साइड में आप एक ट्रेड ले सकते हो। यदि मार्केट ने यहाँ पे आधे पौन घंटे कंसोलिडेशन किया, बाइंग साइड का ट्रेड दिया, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग करने वाले हैं, और यदि मार्केट ने यहाँ पे पुट डाउन साइड का ब्रेकडाउन दिया, तो हम यहाँ पे पुट बाइंग करने वाले हैं, और लेवल्स तो वही हमारे सेम रहेंगे। लेवल हमारा क्या रहेगा, 47,400, 47,250 और 47,140, इन्हीं लेवल्स के लिए हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।